आज के दौर में आप सबके बीच में ऐसी ऐसी खबर निकल के सामने आती है, फलाने की बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई है या फलाने की बहू जो है अपने ससुर के साथ ऐसा काम कर रही थी। इसी तरह से आए दिन खबर निकल के आती है। कुछ मामलों में देखा गया है कि लोगों की गिरफ्तारी होती है, कुछ मामला तो ऐसा बन जाता है दोस्त कि एक दूसरे की जान तक ले लेते हैं। इसी तरह से जो आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, जब आप पूरी कहानी पूरी वीडियो सुन लेंगे तो आप भी एक बार सोच में पड़ जाएंगे, भला ऐसे कैसे हो सकता है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, पूरी कहानी कहाँ की है। हेलो दोस्त, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दरअसल यह पूरी कहानी शुरू होती है दोस्तों राजस्थान से। राजस्थान में एक जगह है उदयपुर। उदयपुर में एक परिवार है, उस परिवार में एक बेटा है। माँ बाप जो रहते हैं अपने बेटे को पढ़ाते लिखाते हैं अच्छे से। वह बेटा 30 साल का हो जाता है तो माँ बाप को लगता है अब मेरे बेटे की शादी कर देनी चाहिए, उसका भी हक है, उसकी भी जिंदगी है। हर एक माँ बाप का सपना होता है अपने बेटे की धूमधाम से शादी करना और उनको एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाना। इसी तरह से हर एक माँ बाप सोचते हैं। अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढते हैं उदयपुर में। उनको एक परिवार से मुलाकात होती है। उस मुलाकात के दौरान लड़की को देखा जाता है। लड़की बेहद खूबसूरत रहती है। जो माँ बाप रहते हैं उस लड़की को पसंद कर लेते हैं अपने बेटे के लिए। बेटे को दिखाते, बेटा भी हाँ कर देता है शादी के लिए। शादी का दिन पड़ जाता, शादी विवाह सही टाइम पर हो जाता है। वह लड़की अपने दिल में बहुत सारे सपने सजो के रखती है। वह आती है दुल्हन बनकर अपने ससुराल में। अपने ससुराल में आने के बाद अपने हाथों से बनाती खिलाती है, अपने घर परिवार को संभालती है। सब कुछ उसके जिंदगी में बहुत अच्छा चल रहा था। जो पति रहता है अपने पत्नी की खूबसूरती पे वह मरता था, उसकी हर एक बात मानता था, उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। लेकिन जो वह सास रहती है अपने पति को पूरी तरह से खुश नहीं कर पाती। वह ससुर को जो चाहिए था पत्नी से नहीं मिल पाता था। अब दोनों में इसी तरह से तू मैं होने लगता है। बहू कहीं न कहीं सोचती थी कि यार यह दोनों क्यों लड़ते हैं हमेशा, लेकिन वह बहू करे तो करे क्या। आखिरकार जो वह सास रहती है अपने पति से तंग आकर अब वो सोचती है कि यह घर छोड़कर चले जाना ही अच्छा है, क्योंकि नई नई बहू आई है, उसके ऊपर क्या बीतेगी, वह हम लोगों के बारे में क्या सोचेगी। यही सब सोच के जो सासू माँ रहती हैं अपने पति से तू मैं कर कर अपने मैके चली जाती है। मैके चली जाने के बाद अब ससुर इधर अकेला रह जाता है। उसकी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं दोस्तों। अब जब बहू अपने रूम से कपड़े वगैरह लेकर जाती है बाथरूम की तरफ, वह ससुर नजरें गड़ाकर सिर्फ अपने बहू को देखता है। बहू की खूबसूरती देखकर अपने दिल में न जाने वह क्या क्या ख्याल पैदा कर लेता है। अपनी बहू को पाना चाहता है। वह बहू इन सब से अनजान रहती है कि जिसे मैं पिता कह के बुलाती हूँ, जिसे मैं अपने हाथों से बना के खिलाती हूँ, वही पिता समान ससुर मेरे ऊपर ऐसे नजरें टिकाकर बैठा। जब बहू आती है नहा धोकर अपना शौक श्रृंगार करती है अपने पति को दिखाने के लिए, लेकिन वह ससुर घर छोड़कर नहीं जाता। अपने बहू को देखता है और अंदर ही अंदर मन में बहुत खुश होता है। उसे मौके की तलाश रहती है। जब बेटा कभी बाजार जाता है कुछ लाने के लिए, साग सब्जी खरीदने के लिए, तो वह अकेला पाकर अपने बहू के साथ जाता है, उससे मीठी मीठी बात करता है। बहू इन सब से अनजान रहती है। कभी कभी तो बहू टोक भी देती थी कि ससुर जी आपको ऐसा अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं आपकी बहू हूं। लेकिन उस ससुर के दिमाग में ऐसा भूसा भर गया था, अब अपनी बहू को पाना चाहता है, अब अपना दिमाग लगाना शुरू कर देता है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। बहू को देखते, बहू को पाने की चाह में इसी तरह से जीते रहता है। एक दिन की बात है दोस्तों कि पत्नी बैठे हुए थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान एक रिश्तेदार का फोन आता है। जब पति फोन उठाते हैं, उधर से जो रिश्तेदार रहते हैं कहते हैं बेटा हमारे घर में शादी है और आप सबको आना है। जब यह बात वह
पति सुनता है, कहता है कोई बात नहीं, हम लोग आपकी शादी विवाह में जरूर शामिल होंगे। फोन कट जाता है। अब वह पति अपने पत्नी से कहता है कि रिश्तेदार में शादी है, हमको जाना पड़ेगा इतने तारीख को। वह पत्नी कहती है कोई बात नहीं, एक रात की बात है, चले जाइएगा, माँ तो है नहीं, सासू माँ तो है नहीं, नहीं तो वही चली जाती, अब जिम्मेदारी तो निभाना पड़ेगा, तुम चले जाइएगा। इसी तरह से बातचीत करते हैं। बातचीत के दौरान धीरे धीरे शाम हो ही गई थी। वह पत्नी खाना पीना बनाती है और अपने ससुर को, अपने पति को खिलाकर अपना काम धाम करके सो जाती है। धीरे धीरे इन सब का समय कट जाता है, आ जाता है वह रिश्तेदार का जो शादी थी वह डेट आ जाता है। आने के बाद सुबह अपने पति को वह चाय नाश्ता करवाती है। उसके बाद खाना पीना खिलाकर धीरे धीरे दोपहर का टाइम हो जाता है। वह पति को भेज देती है अपने रिश्तेदार के पास। इधर जो ससुर रहता है इस चीज को मानो इंतजार कर रहा हो कि मेरा बेटा घर से जाए तब मैं कोई कदम उठाऊं। पति जाने के बाद वह अपने ससुर को खाना पीना देती है, अपना घर का काम काज कर ही रही होती है और ससुर अपने बहू को देखता है और उसके अंदर ऐसा ऐसा ख्याल पैदा हो जाता है दोस्तों। आखिरकार उससे रहा नहीं जाता, शाम हो जाती है। वह बहू अपना शौक श्रृंगार करके जाती है अपने ससुर के लिए खाना पीना बनाने के लिए। वह किचन में जाती है, खाना पीना की तैयारी करती है, बना ही रही होती है। इधर पीछे से वह ससुर पूरा मूड बना के आ जाता है दोस्तों। वह इतने दिन से इंतजार कर रहा था, आज उसका इंतजार का घड़ी खत्म हो जाता है। आज उसे रोकने वाला कोई है नहीं, अपने मन मर्जी का वह करना चाहता है अपने बहू के साथ, जो कि अभी नई नवेली दुल्हन है। वह बहू अपना काम कर रही होती है, खाना पीना बना रही होती है। इधर पीछे से पूरा मूड बनाकर ससुर घुस जाता है किचन में। जाने के बाद उसे अपने बाहों में भर लेता है। जब तक बहू कुछ समझ पाती तब तक वह ससुर जो रहता है सब कुछ वह काम करने चला जो बहू उसे पिता कह के बुलाती थी। सारा मान मर्यादा तोड़कर दोस्तों वह ससुर पीछे से अपने बहू के साथ उसकी साड़ी उठाकर संबंध बनाने लगता है। बहू अपने आप को बचाती है। जब तक कुछ समझ पाती वह ससुर इतने आगे निकल चुका हुआ था। अब बहू करे तो करे क्या, बहू आखिरकार सब कुछ देखती है और अपने दिमाग से वह एक काम लेती है। वह अपने ससुर के चंगुल से निकलना चाहती है, अपनी पूरी ताकत लगा देती है। आखिरकार अपने ससुर के चंगुल से निकलकर भागती है घर से बाहर। वह जाती है अपने रूम में और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। इधर ससुर का मनोकामना पूरा नहीं हुआ, उसे गुस्सा भी आ गया। वो भी दौड़ के आता है, बहू के दरवाजे के पास खड़े होकर वह दरवाजा ठोकने लगता है कि खोलो, मेरी जरूरत पूरी करो। लेकिन वह बहू जो रहती है दरवाजा नहीं खोलती है। इसी तरह से वह ससुर गेट पे दरवाजा ठोकता और उसे उल्टी सीधी बात कहता। अब वह बहू जो रहती है तुरंत अपना मोबाइल निकालती है और अपने पति को फोन कर देती है। शाम का टाइम हो गया था, करीब 7 से 7:30 बज रहे थे दोस्तों। जब पति के मोबाइल की घंटी बजती है वह बारात में शामिल हो चुका था। थोड़ी सी दूर निकल के जाता है भीड़ भाड़ से और पत्नी की बात सारी सुनने लगता है। पत्नी जो रहती है अब सारी बात उस पति को बताने लगती है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं घर में खाना बना रही थी किचन में, ससुर जी आते हैं पीछे से मेरे साथ ऐसे ऐसे करने लगते हैं। जब यह बात पति सुनता है, जब यह बात वह बेटा सुनता है, उसके पैरों तले जमीन घिसक जाता है, उससे रहा नहीं जाता दोस्तों। वह पत्नी का फोन काटता है और उस बारात से तुरंत वापस अपने घर की तरफ रुख कर देता है। वह अपने घर में आधी रात को पहुंच जाता है। उसके बाद अपने पिता को पकड़ता है, ले जाता है उसे एक रूम में और रस्सी के माध्यम से उसका हाथ पांव बांधकर अपना गुस्सा उसके ऊपर उतार देता है। वो भी सब कुछ भूल जाता है कि यह मुझे जन्म दिए थे, यह मुझे इतना बड़ा किए थे, मेरी शादी विवाह किए थे। सब कुछ रिश्ता नाता भूलकर वह बेटा अपने पिता के ऊपर सारा गुस्सा उतार देता है। आखिरकार
जब उसका थोड़ी सी गुस्सा शांत होता है, इधर जो घर में चल रहा होता है, आड़ पड़ोस में लोग सुनते हैं, वह सोचते हैं इनके घर में शायद कुछ तू मैं हो रहा। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैलने लगती है। जब बेटे की गुस्सा थोड़ा शांत होता है, पत्नी साथ में रहती है, उनको लगता है कि मैं ज्यादा मार दिया हूं अपने बाप को, तो वह सोचता है चलो हॉस्पिटल लेके चलते हैं। पिता को ले जाने के लिए हॉस्पिटल के लिए तैयार होता है। जब उनके पास दोबारा जाता है, रस्सी खोलता है तो वह गिर जाते हैं। जब चेक किया जाता है, पता लगता है यह तो दुनिया छोड़ के चले गए। उसके बाद जो पड़ोसी लोग सुन रहे थे, वह लोग देखते ताकते हैं, वह लोग अपने नजदीकी पुलिस चौकी में फोन करते हैं, आला अफसर को बताते हैं। आला अफसर तुरंत उस घटना स्थल पर पहुंच जाती है और उस बेटे को गिरफ्तार करती है। उससे पूछताछ किया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए तैयारी करती है। लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया जाता है। इधर बेटे से पूछताछ करती है पुलिस। तब वह बेटा बताता है कि साहब मैं तो बारात में गया हुआ था, मेरी पत्नी फोन करके हमें बताई कि तुम्हारे पिताजी ऐसा कर रहे हैं। मैं दौड़ के आया, वहां से आकर देखा पिताजी गेट के पास खड़े थे, मुझसे रहा नहीं गया। उसके बाद मैंने सारा गुस्सा इनके ऊपर उतारा, क्योंकि इनकी आए दिन की यह आदत बन चुकी थी। पत्नी मुझे कहती थी पहले, लेकिन मैं यकीन नहीं करता था। मेरी माँ जो है वह इनसे तंग आकर अपने मैके में चली गई। इनको सिर्फ एक औरत चाहिए। आखिर मैं करता तो क्या करता, इनकी गलती माफ करने लायक नहीं थी साहब। हमसे भी रहा नहीं गया और हमने अपना सारा गुस्सा उतार दिया पिताजी के ऊपर। सारी बात उस बेटे की सुनकर कंप्लेन दर्ज किया जाता है। पुलिस जो रहती है अपना छानबीन करती है आगे की, और पोस्टमार्टम होने के बाद उनकी पिता की जो लाश रहती है वापस कर दिया जाता है और उनका दाह संस्कार कर दिया जाता है। तो दोस्तों यही थी कहानी जो कि 2024 की थी। मुझे लगा आपको बताना चाहिए कि आज के दौर में वह नहीं देखते कि रिश्ते में क्या है, या हमसे उम्र में ज्यादा है तो मैं इनके साथ अगर ऐसा कुछ करता हूं तो हमारा रिश्ता और हमारा मान सम्मान कैसे बचेगा। सब कुछ भूल के ऐसा कदम उठा लेते हैं। आखिरकार हाथ में कुछ आता नहीं, बदनामी के सिवा वह लोग कुछ ऐसे हैं ऐसा काम कर जाते हैं। आपका क्या कहना है दोस्तों, जरूर आप सब बताइएगा अपने कमेंट के माध्यम से। अगर हमारी वीडियो में कुछ गलती हुई हो बताने में, दिल से माफ करना छोटा भाई समझ के। चलिए मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। साथ ही साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।